हजारों फलस्तीनियों के कत्लेआम के बाद अमन की उम्मीद। हमास और इसराइल 46 रोज बाद लड़ाई रोकने पर रजामंद। गजा में 4 रोजा आर्जी जंग बंदी का मुआहदा तय। इसराइली काबीना की मंजूरी के बाद कतर ने जंग में वक्फे का ऐलान कर दिया। अगले 24 घंटों के दौरान मुआहदे पर अमल दरामद शुरू होगा। एलामिया के मुताबिक हमास की जेरे हिरासत 50 से हुनी कैदी रिहा होंगे। इसराइल 150 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। खवातीन और कम उम्र कैदियों को तरजीह दी जाएगी। ईंधन समेत इमदादी सामान गजा में दाखिल होगा। जरूरत पड़ने पर जंग बंदी में तौसी हो सकती है। तवील और पेचीदा मरहले के बाद जंग बंदी मुआहदे पर पहुंचे। इसराइल ने जारियत की तो हमारी उंगलियां ट्रिगर पर मौजूद है। हमास का रद्द अमल। इसराइली वजीर आज़म ने फैसला मुश्किल करार दे दिया। सीज फायर की मुद्दत के बाद जंग जारी रखने का ऐलान। जंग बंदी मुआहदे के बावजूद सेहूनी सफाकियत न रुक सकी। गजा के मजीद 250 मकामात पर इसराइली फौज के हमले, सैकड़ों फलस्तीनी शहीद। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया का पोता भी शहादत का जाम नोश कर गया। बुरेज कैंप के स्कूल पर बमबारी, शहादतों की तादाद 20 हो गई। खान यूनुस और नसीरात पर भी हमले। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहदा की तादाद 14,128 हो गई। आजाद फलस्तीनी रियासत का क़याम लाजमी, संजीदा मुज़ाकरात का आगाज किया जाए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ब्रिक्स इजलास से खिताब। तमाम ममालिक से इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा। गजा की पट्टी से फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी मुस्तरद। ईरानी सदर का ब्रिक्स ममालिक से तल अवीव के साथ सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीकी पार्लियामेंट का इसराइली सिफारत खाना बंद करने का बड़ा फैसला। आजाद फलस्तीनी रियासत के नारे लग गए। पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक के सियासी मामलात में कोई पोजीशन नहीं रखते। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की वजाहत। कहा, पाकिस्तान के लिए 4 नए प्रोग्राम्स शुरू करने की हिमायत करते हैं। इस फंड से बलूचिस्तान पुलिस की तरबियत और सलाहियत बढ़ाई जाएगी। अमरीकी वीजे के मुंतजर अफगान शहरियों के मामले पर पाकिस्तान से राबते में है। बलोच तलबा जबरी गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम को 29 नवंबर को तलब कर लिया। वजीर दाखिला, वजीर दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने की हिदायत। अदालत ने 1 सफ़े पर मुश्तमिल रिपोर्ट वापस कर दी। साफर केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल कलदम करार। जेल ट्रायल तमाम कानूनी तकाज़े मुकम्मल होने पर मुमकिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। 29 अगस्त से अब तक जारी होने वाले तमाम नोटिफिकेशंस कलदम करार। काबीना की मंजूरी के बाद 15 नवंबर को जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। फैसले का मतन। अदालत ने सरबराह तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली। 3 दफा वजीर आजम बन चुके हैं, 4थे दफा बन के क्या करेंगे? बुजुर्ग सियासतदानों का अना का मसला है। हमारे लाहौर के सियासतदान, उनका सियासत कोई ऐसा है कि खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। वो शहर तो बिल्ली निकल गया है, वो तो इलेक्शंस तो नहीं जीतेंगे। शेर बिल्ली निकला। जो 3 बार वजीर आजम बन चुके, 4थी बार क्या कर लेंगे? बिलावल भुट्टो का दीर में धुआंधार खिताब। बोले, अवाम ने महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया। बुजुर्ग सियासतदानों ने अपनी जीत को अना का मसला बना लिया। सियासत के बजाय जाती दुश्मनी पर उतर आए। कुछ जमातें 18वीं तरमीम खत्म करना चाहती हैं। जियाले चेयरमैन के इख्तिदार में आकर गैर जरूरी इदारे बंद करने का ऐलान। एहसन इकबाल ने बिलावल भुट्टो को जवाब दे दिया। पीपल्स पार्टी को सैर पार्टी कह दिया। राना सनाउल्लाह बोले, 10 दिन पहले जो अपनी हुकूमत बनाने की बातें करते थे, अब मखलूत हुकूमत पर आ गए। बिलावल को उन्हीं की जबान और अंदाज में जवाब नहीं देना चाहते। इसाक डार ने कहा कि नून लीग ने 18वीं तरमीम की वापसी के लिए कोई फैसला नहीं किया। अमन के दौर की तरबियत मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जामिन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की स्ट्राइक कोर के दौरे पर गुफ्तगू। मुश्तरका तरबियती मश्क का मुआयना। जदीद तरीन टैंकों ने जंगी चालों का मुजाहिरा किया। सिपाही सालार की जवानों से मुलाकात। बदलते माहौल में हम आहंगी पर जोर।
SCCP का क्रिप्टो करेंसी और जुए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के इश्तहारात का नोटिस। गैर कानूनी सरमायाकारी की तरगीब देने वाले इश्तहारात पर पाबंदी आयद। PSL और मुख्तलिफ कंपनियों को ऐसे प्लेटफॉर्म से कारोबारी मुआहदे न करने, पुराने कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। सरगोदा के नवाही इलाके से दुवाना में मकान की छत गिर गई, 4 अफराद जा बहक, 1 जख्मी। DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में अवाम के मुहाफिज ही लुटेरे निकले। औरंगी में ताजिर के घर बड़ी डकैती में पुलिस के मुलविस होने की तस्दीक हो गई। ज़ेरे तरबियत DSP उमर तारिक कसूरवार करार हिरासत में ले लिया गया। ओहदे से फारिग SSP साउथ को भी हटा दिया गया। मातहत हलकारों को सजा की सिफारिश। शाहीन फोर्स के हलकारों को क्लीन चिट मिल गई। वारदात का मुकदमा दर्ज। अगवा और लूटमार की दफात शामिल। मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध की समा से गुफ्तगू। कराची में निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की पुरअसरार मौत। लाश हॉस्टल से मिली। अमन कुमार 3rd ईयर कंप्यूटर साइंस का तालिब इल्म था। लवाहिकीन के मुताबिक डॉक्टर्स ने इब्तिदाई रिपोर्ट में मौत को तबई करार दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में असल वजह सामने आएगी। लाहौर की फजा पर स्मॉग का कब्जा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 3रा नंबर। माल रोड, शिमला पहाड़ी और गार्डन टाउन आलूदा तरीन इलाके। स्मोक के इंसदाद के लिए पंजाब हुकूमत भी मुतहरिक। सेफ सिटी कैमरों की मदद से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की निगरानी। 8000 गाड़ियां बंद कर दी गई। शकरगढ़ में फसलों की बाक़ियात जलाने वाला शख्स गिरफ्तार। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अर्जेंटीना ने ब्राजील को 1-0 से हरा दिया। मैच के दौरान कई बार ब्राजील और अर्जेंटीना के खिलाड़ियों में लड़ाई हुई। मैच के इख्तिताम पर ब्राजीलियन पुलिस और अर्जेंटीना के फैंस में झड़प हो गई। पुलिस ने तमाशाइयों पर डंडे बरसा दिए। वर्ल्ड चैंपियंस की वतन वापसी। आलमी कप फाइनल में भारत को हराने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम सिडनी पहुंच गई। एयरपोर्ट पर हल्का फुल्का इस्तकबाल किया गया। कौमी टीम के ओपनिंग बैटर इमाम उल हक की नई इनिंग्स, मेहंदी की तकरीब और होने वाली अहलिया अनमोल की तस्वीर, वीडियोस वायरल हो गए। और बरतानवी नशरियाती इदारे ने दुनिया की 100 बासर और मुतासर कुन खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी। 2 पाकिस्तानी खवातीन अफरोज़नुमा और नहिया मिनकानी भी शामिल। साबिक अमरीकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा समेत कई आलमी शोहरत याफ्ता खवातीन फहरिस्त का हिस्सा।